Hello students, standard 10. How many elements are there in first, second, third and fourth periods? We can explain the number of elements in these periods based on how electrons are filled into various cells, right? तो number of elements in any period, बराबर, ये सब पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेल्स में किस तरह से भरे हुए हैं, राइट? यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस इन हायर क्लासेस. Recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in a cell depends on the formula 2n square, right? So number of electrons that can be accommodated in cell वो फॉर्मूला 2n² पर डिपेंड है, वेर n इज़ द नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट? तो n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से वो सेल कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, राइट? तो फॉर एग्जांपल के सेल फर्स्ट सेल होता है, तो 2n² करेंगे तो 2 × 1², राइट? यहाँ पर स्क्वायर दिया है, 2 × 1² ये भी स्क्वायर है, तो 2 × 1 = 2. तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स आएंगे, राइट? एलसीएम में क्या होगा? 2 × 2², तो 2² 4, 4 × 2 = 8, तो एल सेल में कितने आएंगे? 8 एलिमेंट्स आएंगे. एम सेल तीसरा होता है, थर्ड होता है, तो 2 × 3², तो 3² 9, 9 × 2 = 18, तो एम सेल में 18 एलिमेंट्स होंगे, राइट? तो हेंस फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड हैज़ 18 elements, but the outermost cell can have only 8 electrons, right? So third period also has 8 elements, 18 elements नहीं होंगे, right? थर्ड पीरियड में कितने मिले हमें? 18 मिले, लेकिन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे. The position of an element in the periodic table tell us about its chemical reactivity. तो कोई भी एलिमेंट की पोजीशन एटॉमिक टेबल, पीरियडिक टेबल के अंदर कौन सी है, तो उसके ऊपर से उसकी केमिकल रिएक्टिविटी हमें पता चलती है. जैसे सोडियम की हम बात करें, सोडियम उसका एटॉमिक नंबर है 11, राइट? तो उसका कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 281 होगा, राइट? तो इसके ऊपर से क्या पता चलता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में, राइट, KLm सेल 1, KLm, तो एम सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, राइट? तो ऑक्टेट स्ट्रक्चर गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ होगा, राइट? लूज़ करेगा. फिर दूसरी बात करेंगे अगर सोडियम की, क्लोरीन की, राइट? क्लोरीन में 17 उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगा, राइट? तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा. क्या करेगा? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ओके? तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट? KLm, राइट? तो कितने हुए? 3 सेल्स हैं, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और उसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर पाएगा, राइट? तो इस ऐसी प्रॉपर्टी हमें पता चलती है, राइट? 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी में है तो वो सेमी मेटल है, राइट? तो ये सब प्रॉपर्टी पता चलती है हमें कि कौन सा एलिमेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और या तो लूज़ करेगा, राइट? 4 या 4 से ज़्यादा है तो 4 वाला तो गेन भी कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है, ओके? 4 से ज़्यादा होगा तो वो गेन करेगा,
4 से कम होगा तो लूज़ करेगा, राइट। ये प्रॉपर्टी हमें पता चलती है। As you have learned, the valence electrons determine the kind and number of bonds formed by an element, right। जैसे अभी हमने सोडियम की बात करी, सोडियम में मैंने बोला कि 281 स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक नंबर उसका 11 होता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, राइट, सिंगल बॉन्ड। फिर मैग्नीशियम की बात करें हम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर उसका 12 होता है, तो 282, राइट, तो डबल बॉन्ड होगा उसमें क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा वो। फिर 13 एल्यूमिनियम की बात करें हम, तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, 283 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करेगा, राइट, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसके उतने बॉन्ड बनते हैं उसके, राइट। कैन यू नाउ से वाई मेंडलीव्स चॉइस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स एज द बेसिस फॉर deciding the position of an element in his table was good one, right। तो उसकी फॉर्मूला जो है कंपाउंड की, बराबर, तो कंपाउंड की जो केमिकल फार्मूला बनेगी वो भी पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन हिज टेबल, तो वो भी पता चल जाता है, राइट। उसकी केमिकल फार्मूला से उसका कोई भी एलिमेंट है उसका पोजीशन हमें एटॉमिक टेबल के अंदर क्या है वो पता चल जाता है। हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बीइंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, राइट। तो कोई भी एलिमेंट सेम ग्रुप में है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, राइट। तो ये भी हमें सब पता चलता है, राइट। हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बीइंग प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ओके। तो सेम ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, वो हमें कैसे पता चलता है, तो उसकी पोजीशन क्या है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर, राइट। तो ये सब हमें पता चल जाता है, ओके। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की ये सब खासियत है, ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसके आगे वाला पोर्शन शायद नहीं होगा, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ओके।